2000 अल्फाज का इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स जिसमें हर क्लास में आपको 100 वर्ड्स सिखाए जाते हैं। दोस्तों ये कोर्स खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जिन स्टूडेंट्स की वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों ये 2000 वोकेबलरी कोर्स की क्लास नंबर 10 है जिसमें आपको 100 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बुनियादी अल्फाज सिखाए जाएंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास नंबर 10 का आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है कमाई। कमाई को इंग्लिश में अर्निंग्स कहते हैं, यानी महीने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उसे सैलरी भी कहते हैं और कमाई भी कहते हैं। जैसा कि व्हाट इज योर अर्निंग्स, आपकी कमाई कितनी है, तो कमाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्निंग्स। किस्मत को इंग्लिश में फेट कहते हैं। फेट का माना क्या होता है? किस्मत। माई फेट इज वेरी बैड, मेरी किस्मत बहुत बुरी है, तो किस्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेट। अहम या बड़ा, इसे इंग्लिश में वाइटल कहते हैं। वाइटल का माना क्या होता है? यानी किसी चीज का बहुत बड़ा रोल होना। इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। तो किसी चीज के अहम होने या बड़े होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइटल। मजबूत को इंग्लिश में स्टीडी कहा जाता है। स्टीडी, वी हैव टू बी स्टीडी, हमें मजबूत होना पड़ेगा। निकालने का अमल, जैसा कि हीट निकालना हो या गैस वगैरह निकालने के अमल को इंग्लिश में इमिशन कहा जाता है। इमिशन का माना क्या होता है? इखराज होना या किसी चीज का निकल जाना। गैस या हीट वगैरह का निकल जाने के अमल को इमिशन बोला जाता है। आगे मूव करते हैं। बुजुर्ग को इंग्लिश में एल्डरली कहते हैं। एल्डरली का माना क्या होता है? बुजुर्ग। द एल्डरली मैन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बुजुर्ग इंसान बहुत ज्यादा मजबूत है। बहाना करने को इंग्लिश में प्रिटेंड कहते हैं। प्रिटेंड का माना क्या होता है? बहाना करना। यू शुड स्टॉप प्रिटेंडिंग नाउ, आपको अब बहाने करना बंद कर देने चाहिए। बहाने करने को इंग्लिश में प्रिटेंड कहते हैं। दरखास्त करने को इंग्लिश में अपील कहते हैं। जैसा कि आप कोर्ट के अंदर अपील करते हैं तो उसे उर्दू में दरखास्त कहा जाता है। आई वॉन्ट टू अपील, मैं दरखास्त करना चाहता हूं। तारुफ को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन का माना क्या होता है? तारुफ। व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ क्या है? या कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? मुस्तहकम या मजबूत को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। स्टेबल का माना क्या होता है? मजबूत या मुस्तहकम। जैसे कि सिचुएशन अभी स्टेबल है, यानी सिचुएशन अभी मजबूत है। राइट। आलूदगी को इंग्लिश में पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन, हियर इज सो मच पोल्यूशन, यहां बहुत ज्यादा आलूदगी है। हिस्सेदार को इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं, यानी जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं आधा आधा 50-50, तो उसको इंग्लिश में पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, हिस्सेदार को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। और दो हिस्सेदार लोगों को इंग्लिश में पार्टनर्स कहा जाता है। पार्टनर्स, फिर वो एज ए नाउन हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स, हिस्सेदार। खिलाफ वर्जी करने को इंग्लिश में वायलेट कहा जाता है। यहां पर हम इसे एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं और अगर हम इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो ये होगा वायलेशन, खिलाफ वर्जी। वायलेट का माना क्या होता है? खिलाफ वर्जी करना। तकसीम करने को इंग्लिश में स्प्लिट कहते हैं। जैसे कि दो चीजों को आपस में तकसीम कर देना। स्प्लिट का माना क्या होता है? तकसीम करना। नुमाइंदगी को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कंट्री की नुमाइंदगी करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी। वजन को इंग्लिश में लोड कहा जाता है। लोड का माना क्या होता है? वजन। देयर इज सो मच लोड ऑन दी डंकी, गधे के ऊपर बहुत ज्यादा वजन है। तो लोड का माना क्या होता है? वजन। आसान को इंग्लिश में इजी कहते हैं। इजी का माना क्या होता है? आसान। दिस टास्क इज वेरी इजी, ये काम बहुत आसान है।
बेअदब या कता नज़र यानी किसी चीज़ से आप इग्नोर कर देते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का माना क्या होता है? बेअदब। रिगार्ड करना यानी किसी का एहतराम करना या इज्जत करना। रिगार्ड का माना क्या होता है? किसी का एहतराम करना या इज्जत करना। मशहूर या अहम को इंग्लिश में प्रोमिनेंट कहा जाता है। जैसे कि आप किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि ये बहुत मशहूर है, तो आप कहते हैं ही इज वेरी प्रोमिनेंट, वो बहुत मशहूर है। ठीक है, प्रोमिनेंट का माना क्या होता है? मशहूर या अहम। आसान या जिसे आप समझ सकते हैं उसे इंग्लिश में कम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी कम्प्रिहेंसिव। ये सवाल बहुत आसान है, यानी आप इसको इजीली समझ सकते हैं। राइट। तब्दील करने को इंग्लिश में कन्वर्ट कहते हैं। कन्वर्ट का माना क्या होता है? तब्दील करना। नकाब या बहरूपिया, इसे इंग्लिश में मास्क कहा जाता है, यानी जब आप मास्क वगैरह पहन लेते हैं तो आप बहरूपिया बन जाते हैं, आप किसी को धोखा दे देते हैं। तो मास्क का माना क्या होता है? नकाब या बहरूपिया। निशाने को इंग्लिश में टारगेट कहते हैं। दैट बर्ड इज माई टारगेट, वो परिंदा मेरा निशाना है। टारगेट का माना क्या होता है? निशाना। तसव्वुर को इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन का माना क्या होता है? तसव्वुर। निचोड़ने को इंग्लिश में स्क्वीज कहते हैं। जैसा कि आप लेमन वगैरह को निचोड़ते हैं, कैन यू स्क्वीज द लेमन, क्या आप लेमन को निचोड़ सकते हैं? तो स्क्वीज का माना क्या होता है? दबाना या निचोड़ना। ठीक है। इस्तेहकाम को इंग्लिश में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। इस्टेब्लिश का माना होता है किसी चीज को मजबूत करना, तो इस्टेब्लिशमेंट अगर हम इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसका माना होगा इस्तेहकाम। ठीक है। इदारे को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का माना क्या होता है? इदारा। दाग को इंग्लिश में स्पॉट कहते हैं। देयर इज अ स्पॉट ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर एक दाग है। स्पॉट का माना क्या होता है? दाग। तब्दील करने को इंग्लिश में एल्टर बोलते हैं। एल्टर का माना क्या होता है? तब्दील करना। अगर हम इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो ये होगा एल्टरेशन, तब्दीली, लेकिन यहां पर हम इसे एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, तब्दील करना, एल्टर। पेशे को इंग्लिश में प्रोफेशन कहते हैं। व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। नमाज जनाजे को इंग्लिश में फ्यूनरल कहते हैं। इसको फनरल नहीं बोलना, फ्यूनरल। फिर बोल रहा हूं, फ्यूनरल। खसूसियात को इंग्लिश में करेक्टराइज कहते हैं। अच्छा, करेक्टराइज को हम यहां पर एज ए वर्ब यूज करें जिसका माना होता है किसी की खसूसियात को बयान करना, और करेक्टराइजेशन का माना होता है खसूसियत। ठीक है। कैरेक्टर का माना होता है किरदार, और करेक्टराइज का माना होता है किसी की खसूसियत को बयान करना। ऑलराइट। अलमनाक हादसे को इंग्लिश में ट्रेजेडी कहते हैं, यानी जैसा कि कोई खतरनाक काम हो जाए, कोई अचानक से कोई हादसा हो जाता है ना बुरा, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, अलमनाक हादसा। दिफाई को इंग्लिश में डिफेंसिव कहते हैं। डिफेंसिव का माना क्या होता है? दिफाई, और डिफेंड का माना होता है दिफा करना। मुरझाए हुए को इंग्लिश में फेड कहते हैं। फेड का माना क्या होता है? मुरझाया हुआ। इसकी जगह पे आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पेल, पी ए एल ई। पेल का माना भी क्या होता है? मुरझाया हुआ। मुनासिब तरीके से या ठीक तरह से, इसे इंग्लिश में प्रॉपरली कहा जाता है। प्रॉपरली। मश्क करने को इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं। यू मस्ट प्रैक्टिस योर लेसन, आपको अपने सबक की प्रैक्टिस यानी मशक करनी चाहिए। पसंदीदा को इंग्लिश में फेवरेट कहते हैं। हु इज योर फेवरेट पोएट, आपका पसंदीदा शायर कौन है। फेवरेट का माना क्या होता है? पसंदीदा। दाखिले का रास्ता, इसे इंग्लिश में इंट्रेंस कहा जाता है। जैसा कि आप किसी से पूछते हैं कि इंट्रेंस कहाँ है, तो उर्दू में उसका माना होता है यानी दाखिल कहां से होना है, दाखिल होने वाला रास्ता कौन सा है, इसे इंग्लिश में इंट्रेंस बोला जाता है। तजाद या इख्तिलाफ को इंग्लिश में कंट्रोवर्सी कहते हैं। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का माना क्या होता है? इख्तिलाफ होना, झगड़ा या तजाद। पिछला या साबका को इंग्लिश में प्रियर कहते हैं। प्रियर का माना क्या होता है? साबका। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, प्रीवियस। सो प्रियर या प्रीवियस, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। काबिल गौर का माना होता है इंग्लिश में कंसिडरेबल। दिस मैटर इज कंसिडरेबल, ये बात काबिल गौर है। कंसिडरेबल, किसी चीज को
समझना, गौर करना। असल में इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिनली। ओरिजिन का माना होता है किसी चीज की असल, यानी वो कोई चीज कहां से निकली है। तो ओरिजिनली का माना होगा असल में, यानी ये वर्ड असल में कहां से आया है। ओरिजिनली ये वर्ड कहां से आया, ठीक है। थोड़ी देर बाद को इंग्लिश में शॉर्टली कहते हैं। आई विल मीट यू शॉर्टली, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात करूंगा। फारिग को इंग्लिश में फ्री कहते हैं। आई एम फ्री नाउ, मैं अभी फारिग हूं, यानी मैं अभी फ्री हूं। यू कैन टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। रगड़ने को इंग्लिश में रब कहते हैं। कैन यू रब माई हेड, क्या आप मेरे सर को रगड़ सकते हैं। अच्छा, रब का माना मालिश करना भी होता है, ठीक है। तो रब का माना रगड़ना या मालिश करना। पनाहगाह को इंग्लिश में शेल्टर कहते हैं। एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, रिफ्यूजी, REFUGEE। रिफ्यूजी या शेल्टर, दोनों में से आप कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। पकड़ने को इंग्लिश में होल्ड कहते हैं। कैन यू प्लीज होल्ड दिस, क्या आप इसको पकड़ सकते हैं। लाइसेंस को इंग्लिश में लाइसेंस से कहेंगे, ठीक है। लाइसेंस को उर्दू में और इंग्लिश दोनों में लाइसेंस कहा जाता है। जुबान को इंग्लिश में टंग कहते हैं। और वैसे अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जुबान क्या है, यानी आपकी मदर टंग क्या है, तो फिर इस वक्त हम कहेंगे माई मदर टंग इज उर्दू या इंग्लिश, ठीक है। गंदा को इंग्लिश में डर्टी कहते हैं। डर्टी, गंदा, दिस इज अ डर्टी जोक, ये गंदा मजाक है। अचानक को इंग्लिश में सडन कहते हैं। सडन का माना क्या होता है, अचानक। पुरएतमाद को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट कहते हैं। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ इट, मुझे इस पर पूरा एतमाद है, ठीक है। सबूत को इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। प्रूफ का माना क्या होता है, सबूत। बैरूनी को इंग्लिश में एक्सटर्नल कहते हैं और इंटरनल को इंग्लिश में अंदरूनी कहते हैं। एक्सटर्नल बैरूनी, इंटरनल अंदरूनी, ठीक है। खतरे में पड़ने को इंग्लिश में एडवेंचर कहा जाता है। एडवेंचर, खतरे में पड़ना। सीढ़ियों को इंग्लिश में स्टीयर कहा जाता है। स्टीयर। हौसला करना, रिलैक्स। रिलैक्स का माना क्या होता है, हौसला करना। अचानक हमला करने को इंग्लिश में असल्ट बोला जाता है। असल्ट। दानश्वर या ज़हीन को इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल कहते हैं। इंटेलेक्चुअल। ढीले को इंग्लिश में लूज कहते हैं। कसूर को इंग्लिश में फॉल्ट कहते हैं, जैसा कि आप कहते हैं व्हाट्स माय फॉल्ट, मेरा कसूर क्या है। थकावट को इंग्लिश में टायर कहते हैं। तैरने को इंग्लिश में स्विम कहते हैं। दुगना या दोहरे को इंग्लिश में डबल कहा जाता है। डबल का माना क्या होता है, दुगना या दोहरा। किस्त या दरमियानी वक्फे को इंग्लिश में एपिसोड कहते हैं। वसी या कुशादा को इंग्लिश में एक्सटेंसिव बोला जाता है। झूठ को इंग्लिश में लाई कहते हैं। स्टॉप लाइंग। टूटी को इंग्लिश में टैप कहते हैं। सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, और पॉलिटिक्स को सियासत कहते हैं। मलकियत होना किसी चीज की, इसे इंग्लिश में पोजेस कहा जाता है। पोजेस। बसारत को इंग्लिश में इंसाइट कहते हैं। इंसाइट। दहशतगर्द को इंग्लिश में टेररिस्ट कहते हैं। टेररिस्ट। अमन मुआहदा, यानी दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई चल रही हो तो उनके दरमियान जो अमन का मुआहदा हो जाता है उसे इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं। दस्तकारी को इंग्लिश में क्राफ्ट कहते हैं। क्राफ्ट। हादसे को इंग्लिश में क्रैश कहते हैं। क्रैश का माना कुचलना भी होता है। क्रैश, क्रश, ठीक है। क्रश का माना होता है कुचलना और क्रैश का माना होता है हादसा। एहतजाज करने को इंग्लिश में प्रोटेस्ट कहते हैं। जवाज पेश करने को इंग्लिश में जस्टिफाई कहते हैं, यानी किसी बात का भी जवाज पेश करना। मुंतकिल करने को इंग्लिश में ट्रांसफर कहते हैं। मुमकिना तौर पर को इंग्लिश में पोटेंशियली कहा जाता है। पोटेंशियली। बदबू को इंग्लिश में स्मेल कहते हैं। जवाबी हमला करने को इंग्लिश में काउंटर कहते हैं। जुर्म या जारहाना हमला करना, इसे इंग्लिश में ऑफेंस कहते हैं। ऑफेंस। मददगार को इंग्लिश में असिस्टेंट कहते हैं। असिस्टेंट। अजनबी को इंग्लिश में अननोन कहते हैं, इसको आपने अननाउन नहीं बोलना, अननोन। जुजवी तौर पर को इंग्लिश में पार्टली कहते हैं, जैसा कि पार्टली क्लाउड। फायर करने का अमल को इंग्लिश में शूटिंग कहते हैं। शूटिंग।
इर्तिका होना इसे इंग्लिश में इवॉल्व कहती है, यानी किसी चीज का डेवलप होना। ठीक है। काम को इंग्लिश में वर्किंग कहते हैं, वर्किंग। बाकायदगी से यानी हर रोज, इसे इंग्लिश में रेगुलरली कहा जाता है, रेगुलरली, बाकायदगी से या हर रोज। कीमत या हैसियत को इंग्लिश में वर्थ कहते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर वर्थ, तुम्हारी हैसियत क्या है। खुशी को इंग्लिश में जॉय कहते हैं, जॉय। सोच या ख्याल को इंग्लिश में आइडिया कहते हैं, आइडिया। यहां पर हम आइडियल नहीं बोलेंगे क्योंकि आइडियल का माना होता है मिसाली, जैसे कि मैं कहूं कि कायद आजम मेरे आइडियल शख्सियत है। ठीक है। और आइडिया का माना होता है सोच या ख्याल। मुतालिका को इंग्लिश में रेलिवेंट कहते हैं, जैसे कि आप मुझसे रेलिवेंट सवाल करें, मुतालिका सवाल करें। अलग अलग या मुख्तलिफ को इंग्लिश में डाइवर्स कहा जाता है, डाइवर्स। इज्जत करने को इंग्लिश में रिस्पेक्ट कहते हैं, रिस्पेक्ट। पुरकशिश को इंग्लिश में अट्रैक्टिव बोला जाता है, अट्रैक्टिव। डूबने को इंग्लिश में सिंक कहते हैं, सिंक। मालियात को इंग्लिश में फाइनेंस कहा जाता है, फाइनेंस। प्लेटफॉर्म को इंग्लिश में हम प्लेटफॉर्म ही कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश और उर्दू दोनों में सेम तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसा कि पॉलिश को उर्दू और इंग्लिश में पॉलिश कहा जाता है, और इसी तरह प्लेटफॉर्म को उर्दू और इंग्लिश में प्लेटफॉर्म ही कहेंगे। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, आज के सबक नंबर 10 में मैंने आपको 100 न्यू इंग्लिश वर्ड सिखाए हैं जो कि आम तौर पर हम इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।